उन दो मुस्लिम युवकों ने न केवल मानवता का सर ऊंचा किया है बल्कि इस्लाम का भी कद ऊंचा किया है। जो धर्म का झंडा उठाने वाले हैं वो केवल नफरत फैलाने के समय तो बात कर सकते हैं धर्म की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लव कुमार पटवे की मौत के बाद 3 दिन तक उनके घर पर उसका शव सड़ता रहा और उसके नाबालिग बच्चे अंतिम संस्कार के लिए तड़पते रहे। अंतिम संस्कार के उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सके। अंतिम संस्कार के लिए उन नाबालिग बच्चों ने भीख भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जब बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो 2 मुस्लिम युवकों ने उन बच्चों की पीड़ा को समझा और शमशान घाट ले जाकर विधि विधान से लव कुमार पटवे का अंतिम संस्कार किया। यानी उन लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि इंसानियत के आगे धर्म की दीवारें ढह जाती हैं। सवाल ये है कि लव कुमार पटवा हिंदू था तो फिर हिंदू समाज के लोग कहाँ थे और हिंदू संगठन के लोग कहाँ थे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। दिल को झकझोर कर देने वाली और बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी घटना जो कि समाज को आईना दिखाने वाली है, उस घटना को यहाँ पर लेकर आने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आप इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से 2 नाबालिग बच्चे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए भटकते रहे, भीख भी उन लोगों ने मांगी और हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, रिश्तेदार साथ नहीं हुआ, पड़ोसी साथ नहीं हुए, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा प्रियवर कि आज की तारीख में आदमी की जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जरूरतों को कितना भी कम कर दे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो आदमी चाहेगा ही। एक गरीब आदमी जो छोटा मोटा काम करता है वो कैसे कैसे परिवार चलाता है, इस बात के बारे में गरीब आदमी ही अंदाजा लगा सकता है। वो पटवा था तो चूड़ियां वगैरह बेचने का काम करता है, डोरी धागा इत्यादि का काम करते हैं ये लोग। छोटा मोटा सा काम होता है, बिल्कुल छोटे स्तर का काम। गरीब स्थिति का वह व्यक्ति था। अब इसके अलावा उसके पास में कोई धंधा नहीं था कि जीविका का साधन उस व्यक्ति के पास हो। ऐसे में वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। जो थोड़ा बहुत पैसा होगा, थोड़ी बहुत सेविंग होगी, वो भी लग जाती है बीमारी में। ऊपर से कर्ज आ जाता है। लेकिन मौत के सामने किसकी बात चली है, और विशेष रूप से वो कहते हैं कि अगर टूटी हुई झोपड़ी हो तो उस पर ज्यादा वर्षा पड़ती है तो उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद में समाज जो कि साथ आता है, संवेदना व्यक्त करने के लिए आता है, वो सारा का सारा पाखंड होता है। अक्सर ये चीज देखने को मिली। न रिश्तेदारों ने साथ दिया, न मित्रों ने साथ दिया, न समाज ने साथ दिया, न धर्म के लोगों ने साथ दिया। तुलसीदास जी ने कहा था कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए जारी। धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी, इसका पता चलता है कि जब विपत्ति आती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। धर्म का पता ही चलता है विपत्ति में। अब हम धर्म की बहुत बातें करते रहते हैं, बहुत धर्म के नारे लगाते रहते हैं, लेकिन धर्म की पोल पट्टी इस घटना ने पूरी तरह से खोल करके रख दी है। प्रियवर, उसके बाद में जब वो बच्चे, उन्हें लगा कि हम शमशान लेकर के जाएंगे तो हमारे पिता का अंतिम संस्कार हो जाएगा। नाबालिग बच्चे थे, 14-15 साल की उम्र, कच्ची उम्र। किस तरह से अपने पिता को लेकर के गए होंगे। वो शमशान में गए तो वहां पर लकड़ियों का प्रबंध नहीं कर पाए। वहां पर जो प्रबंध समिति के व्यक्ति होंगे जो कि उस कामकाज को वहां पर शमशान के देखते होंगे, उन्होंने कहा कि भाई लकड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, शमशान का खर्च देना पड़ेगा यहाँ पर अंतिम संस्कार का, तब ये अंतिम संस्कार होगा। अब गरीब बच्चों के पास पैसे कहाँ से। अब वो कच्ची उम्र, ऊपर से इतना बड़ा दुख, अकेले अपने पिता की लाश को लेकर के जा रहे हैं। ये वो बातें हैं प्रियवर कि अगर पुराने जमाने में ये बातें हो जाती थी ना तो किससे बन जाते थे इन बातों पर। आज कलयुग आ गया है तो आज लोग बाग इस प्रकार के दुखों को लोगों के देख करके उनका दिल नहीं पसीजता है। क्या उन बच्चों पर बीत रही होगी। वो वापस वहां से अपने पिता को लेकर के आते हैं। अब उन्हें
किसी तरह से पता लगा होगा या किसी ने बताया होगा कि भाई मरने के बाद दफना भी दिए जाते हैं, यहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तान है वहां पर चले जाएं। वो वहां पर गए, वहां पर भी उन लोगों ने जो वहां पर प्रबंधक होंगे या फिर जो वहां पर व्यवस्था को देखते होंगे, वहां से उनको भगा दिया गया, यह कहकर कि यहाँ पर दफनाए जाते हैं, अंतिम संस्कार नहीं होता और वो केवल मुसलमान ही दफनाए जाते हैं। अब उसके बाद वो बच्चे कहाँ जाएं? वो सड़क पर गए, इधर उधर घूमे, सहायता के लिए गुहार लगाई, भीख मांगनी शुरू की, तो लोग यह कहकर आगे निकलते रहे कि देखो भीख मांगने का एक नया ट्रेंड चल गया है, ये आदमी यहाँ पर मरने का नाटक कर रहा है, दुत्कारते चले गए। यानी भीख भी उन्हें सही प्रकार से नहीं मिल रही थी। तो इस बात का पता जाहिर सी बात है हिंदुओं को भी लगा होगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा तो हिंदू ही हैं यहाँ पर देश में। एक हिंदू वहां पर मरा हुआ पड़ा है, उसके जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो वहां पर दर्द को महसूस कर रहे हैं, वो कितने तकलीफ में है, इन चीजों को वो समाज नहीं देख पाया, हिंदू समाज नहीं देख पाया। ऐसे में मुस्लिम समाज के दो युवक आते हैं, वो हिंदू शमशान घाट में उसको ले जा करके हिंदू विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। यहाँ पर कुछ बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये कि अक्सर हम कहते हैं कि जो लोग दूसरे धर्म के लोगों को गाली देते हैं, दूसरे धर्म की कमियों को निकालते हैं, वो सच्चे धार्मिक हैं। नहीं भाई, वो सच्चे धार्मिक नहीं है, वो उस धर्म की छवि खराब कर रहे हैं। सच्चे धार्मिक वो लोग हैं जो इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश कर देते हैं जिससे कि उनके धर्म का कद ऊंचा हो जाता है। वो सच्चे धार्मिक है। और सच्चा जिहाद भी मैं कहूंगा यही है, लोगों को मारना, काटना, गोलियां चलाना, ये जिहाद नहीं है। सच्चा जिहाद भी यही है। आप अपनी इंसानियत के दम पर, अपने प्रेम के बल पर अगर लोगों के काम आ जाते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं, तो यकीन मानिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। उन दो मुस्लिम युवकों ने न केवल मानवता का सर ऊंचा किया है बल्कि इस्लाम का भी कद ऊंचा किया है। प्रिय विपिन जी, अगर इंसान इस तरह से इंसानियत से भर जाएगा ना, तो यकीन मानिए दुनिया में जो भी मुफलिस है, जो गरीब है, उसकी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी और दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। वास्तव में ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। और अगर मैं उस दृष्टिकोण से देखूं, जिस तरह से वो युवक सामने आए हैं, उन्होंने जो मिसाल पेश की है, तो यह लोगों की आंख खोलने वाली भी घटना है। महाराज जी, गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताऊं कि गरीबी के दर्द को गरीब आदमी झेल पाता है। गरीबी के दर्द को गरीब आदमी ही महसूस कर पाता है, दूसरा व्यक्ति इतनी आसानी से उस चीज को महसूस नहीं कर पाता। मेरे सामने एक व्यक्ति आया, मुझे लगा कि ये अनपढ़ सा व्यक्ति है। साधु था, भगवा कपड़े पहने हुए था। रात्रि में विश्राम उसने मेरे साथ किया। उसने कहा, महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा कि बताइए, कि सबसे अच्छी सहायता क्या है? मैंने कहा कि भाई सबसे अच्छी सहायता में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। किसी गरीब की सहायता कर देना, किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, परमात्मा का नाम लेना, या फिर किसी जरूरतमंद जो कि सड़क पर बीमार है, तकलीफ में है, उसकी सहायता कर देना, कोई एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है उसकी सहायता कर देना। बहुत सारे परोपकार के कार्य मैंने गिनवाए। उस व्यक्ति ने एक बहुत झकझोर कर देने वाली बात कही कि जो आदमी हाथ फैला रहा है उसको भीख देने से भी बढ़कर के बात यह है कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में कोई ऐसा मजबूर है जिस पर गरीबी का सितम आ पड़ा है और वो बेचारा मांगने लायक भी नहीं है, वो किसी से कहने लायक भी नहीं है और कहता भी नहीं है खुददारी की वजह से, और उसके बाद भी वो तिल तिल करके जी रहा है। उसकी बड़े चुपके से सहायता कर देना बहुत बड़ी बात होती है। प्रिय विपिन जी, वो बच्चे भिखारी नहीं थे। अगर इस घटना के विषय में बात करूं, वो भिखारी नहीं थे। वो कच्ची उम्र के बच्चे किस तरह से अपने पिता की लाश को लेकर के शमशान में गए होंगे, किस तरह से वो कब्रिस्तान में गए होंगे, क्या उनके दिल पर बीत रही होगी। जिनके सर से बाप का साया गुजर उठ जाता है ना, और कमाने वाला एक ही बाप होता है, उसको बचाने की कोशिश में पूरा परिवार लगा रहता है, वो फिर भी चला जाता है, उन्हें आगे पीछे कुछ सुझाई नहीं देता। कितना दर्द, कितना गम उनके अंदर होगा, उसके बावजूद वो शमशान में जाते हैं, उसके बावजूद वो कब्रिस्तान इत्यादि में जाते हैं, कहीं से कुछ सहारा नजर नहीं आता। वो एकदम से मजदूरी करें तो कहां करें? ऐसा भी तो नहीं कि मैं बूट पॉलिश कर लूंगा, ऐसा भी तो नहीं मैं सड़क साफ कर लूंगा, ऐसा भी तो नहीं मजदूरी कर लूंगा, पैसे जमा कर लूंगा, फिर बाप की जो है मैं अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूंगा, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, कितनी परिस्थितियों के बाद, कितनी तकलीफों के बाद उन बच्चों ने उस ठेले को सड़क पर खड़ा करके भीख मांगने का फैसला किया होगा।
होगा। ये विपत्ति आती है ना जब विपिन जी, ये आदमी को तोड़ कर रख देती है। जो आदमी कहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बड़ी है, मैं झुक नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, गरीबी की मार बहुत बुरी होती है भाई विपिन जी, बहुत बुरी होती है। तो यकीन मानिए उन बच्चों पर जो गरीबी की मार पड़ी है, जो तकलीफ उनके ऊपर बीती है, जो उनके पिता का जो उनके सर से पिता का साया उठ गया है, जो तकलीफें चौतरफा उस पर आकर के पड़ी हैं उन बच्चों पर, तो उसको तो केवल वही बच्चे महसूस कर सकते हैं। और धिक्कार है उस समाज पर जो इन चीजों को देखकर भी अनदेखा करता रहा, और धिक्कार है उनके रिश्तेदारों और मित्रों पर जो कि वहां पर गए भी, सांत्वना दी भी, लेकिन सहायता नहीं की। प्रिय विपिन जी, इतना बड़ा काम नहीं था उनका अंतिम संस्कार करा देना, इतना बड़ा काम नहीं था। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग वर्तमान समय में 13वीं में जाते हैं और मृतक संस्कार में जाते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, जबकि ये परंपराएं चली थी इसलिए कि अगर किसी का कोई मसला है तो उसको हल कर दिया जाए, कोई जरूरतमंद है तो उसकी सहायता की जाए। और वास्तव में इस तरह की जो चीजें पहले समाज में होती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती। आज ये मानवता मर गई है। और बात करते हैं हम धर्म की, बात करते हैं हम कट्टरवाद की। वास्तव में धिक्कार है इस तरह के लोगों पर जो कि बात तो धर्म की कर रहे हैं, झंडा तो धर्म का उठा रहे हैं, लेकिन धर्म के काम कुछ नहीं करते हैं। महाराज राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी ने तो इंसानियत को बचाने के लिए एक तरह से धर्म की दीवारों को तोड़ा है। शमशान घाट में वो उस हिंदू व्यक्ति को लेकर पहुंचे हैं उन बच्चों के साथ, और पूरे विधि विधान से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया है। बड़े दुख की बात मुझे ये लगती है विपिन जी कि मैं इस विषय में खबर देख रहा था, उस पर कमेंट आए कि इन लोगों ने मौका नहीं चुका है और इन लोगों ने अवसर का लाभ उठाया है। धिक्कार है इस तरह की बात करने वाले लोगों पर। अवसर आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? उनके रिश्तेदारों ने क्यों नहीं उठाया? जो वहां पर लोग गए थे उन्होंने अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया? वो केवल मुंह मोड़ करके चले गए। जब छोटे छोटे से बच्चे अपने पिता की लाश को लेकर के अकेले किसी तरह से शमशान में जाते हैं, उस वक्त आप लोगों ने अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया? और कमाल की बात कह देते हैं कि भाई अवसर का लाभ उठाने वाले हैं, ये कौम ऐसी है, बस यही बात कहनी आती है आप लोगों पर। हकीकत की बात यह है कि जब आप अच्छा काम करने वालों को दिल से अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो अच्छा काम करने वालों का मनोबल टूटेगा। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी जी यहां पर हैं, उन्होंने धर्म की दीवारों को गिराया नहीं, बल्कि धर्म को बहुत ऊंचा किया है, बुलंद किया है। उन्होंने धर्म का इतना बड़ा काम किया है जो वास्तव में धर्म होता है। धर्म का मतलब ही यही होता है कि जो कर्तव्य को पूरा कर रहा है वह धर्म है, बाकी तो आध्यात्म है। परमात्मा में ध्यान लगाने को आध्यात्म कहेंगे। धर्म का काम ही यही होता है। जैसे आग का धर्म क्या है? गर्मी देना। जैसे कि बर्फ का धर्म क्या है? ठंड देना। जैसे कि एक सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। एक गृहिणी का धर्म क्या है? कि वह अपनी तरक्की के लिए भी काम करे, परिवार की तरक्की के लिए भी काम करे। एक पति का धर्म क्या है? पत्नी की और परिवार का पालन पोषण करना। ये धर्म है प्रियवर। और ठीक इसी तरह से जब हम इंसान हो जाते हैं तो इंसान का धर्म होता है मानवता के काम आना, इंसान के काम आना, अच्छी बातें करना, प्रेम से भर जाना, एक दूसरे के काम आकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाना, यह धर्म होता है। तो मैं कहूंगा कि उन्होंने धर्म का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, वाशिद कुरैशी और जो राशिद कुरैशी जी हैं। मैं कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर इस तरह की कोशिश करने लगेगा ना, तो यकीन मानिए प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इंसानियत आगे बढ़ेगी। और मैं फिर से साधुवाद दूंगा, यदि हमारी आवाज उन युवाओं तक पहुंचे या उन व्यक्तियों सब तक पहुंचे जो भी उनकी उम्र रही हो, तो मैं फिर से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। न केवल उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है, बल्कि उन्होंने इस्लाम के कद को भी ऊंचा किया है। इस्लाम को तो वर्तमान समय में लोग टारगेट करते रहते हैं, तो वारिस कुरैशी और राशिद कुरैशी का ये जो कार्य है, तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई इस्लाम में इस तरीके के लोग भी होते हैं। देखो, लोग टारगेट करते हैं तो उसके पीछे भी एक वजह है। कारण क्या कि आतंकवाद चारों ओर दिखाई देता है। मुसलमान इस बात को नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये फला भी तो आतंकवादी, ये फला भी तो आतंकवादी। अरे भाई, परसेंटेज देखो, मुसलमानों में आतंकवाद ज्यादा है, इस बात में कोई शक नहीं है, ज्यादा है ये, अगर आप सच्ची नजरों से देखोगे। लेकिन अच्छे लोग भी बहुत ज्यादा हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन अच्छे लोगों को भी उन बुरे लोगों के साथ गिन लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है। लेकिन जब अच्छाई बढ़ने लगती है ना, और लगातार आदमी अच्छे अच्छे काम करने लगता है, तो उस पर परमात्मा की कृपा भी होने लगती है। और फिर उस कौम पर, जिस कौम के लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, उस कौम पर परमात्मा की कृपा होती है और धीरे धीरे छवि सुधरने लगती है। और निश्चित रूप से अगर ऐसे लोग सामने आएंगे तो निश्चित रूप से धर्म की छवि सुधरेगी। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ के और झारखंड के जंगलों में कुछ आदिवासी लोग रहा करते थे। उनके पास में कोई आरएसएस वाले लोग नहीं गए, कोई विश्व हिंदू परिषद वाले लोग नहीं गए, कोई बजरंग दल वाले लोग नहीं गए, कोई व्यक्ति नहीं गया। ये दुख की बात है, कोई हिंदू नहीं गया उनकी सहायता करने के लिए। वो गरीबी में जी रहे थे, वो तड़प रहे थे, वो परेशान थे। अब उन्हें भूख में उन्हें रोटी नहीं मिल रही,
जब उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है तो शिक्षा नहीं मिल रही, जब उन्हें इलाज की आवश्यकता थी तो इलाज नहीं मिल रहा, पढ़ाई लिखाई तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी, वो जीने के लिए तरस रहे थे। वहां पर ईसाई मिशनरी जाती हैं, ईसाई मिशनरियां जा करके वहां पर उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था करती हैं, उनके लिए इलाज की व्यवस्था करती हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। अब भूखे का धर्म क्या है? रोटी। उसको धर्म की बात नहीं सूझेगी, उससे पहले रोटी सूझेगी, और जो रोटी दे रहा है उसकी बात सुनाई देगी। तो जाहिर सी बात है, जो उन्हें शिक्षित कर रहा है, जो उनकी 10 जरूरतों की पूर्ति कर रहा है, तो उसके धर्म को तो अपनाएंगे। अब वो लोग ईसाई हो रहे थे, तो अब यहां पर कुछ हिंदू लोग जागे और कहने लगे कि इन ईसाइयों को मारो भगाओ, इन ईसाइयों को मारो और भगाओ। और फिर जो लड़कियां वहां पर ईसाई बन गई थी उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। फिर वहां पर कुछ हिंदूवादी लोग गए, उनके झोपड़ों में आग लगाना शुरू कर दी। ये कहां का हिंदूवाद हुआ भाई? जब उन्हें जरूरत थी तो उस वक्त जाकर के खड़े होते। अगर आप पहले जाकर के खड़े होते तो आपकी बात सुनी जाती। यानी अगर मानवता कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसे कन्वर्जन कहेंगे। निश्चित रूप से कन्वर्जन हो रहा है, और हम कहते हैं कि अगर येन केन प्रकारेण कन्वर्जन हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बहलाकर फुसलाकर पाखंड में डाल करके और पैसे देकर, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई सेवा करके धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसमें तो कुछ गलती नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति अगर धर्म का झंडा उठाते हैं तो उनके अंदर पहले प्रेम भर जाना चाहिए, दया और सेवा की भावना भर जानी चाहिए। दया और सेवा की भावना होगी तो आपकी दया से, आपकी सेवा भाव से, आपके प्रेम से, आपके व्यवहार से प्रभावित होकर लोग आपसे जुड़े रहेंगे और ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। प्रियवर, ये घटना यहां पर बहुत सारी पोल पट्टी खोलती है, ये यहां पर लोगों की संवेदनाओं की पोल पट्टी खोलती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हम एक बहुत पहले घटना सुनते थे, मेरे दिल में बड़ा बड़ा अजीब होता है सोच करके। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हैं। राजा हरिश्चंद्र महसूल लेने के लिए, कर लेने के लिए खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं? वो शमशान में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कर लेना पड़ेगा, मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूं, मैं उसका दिया खा रहा हूं, मुझे कर लेना पड़ेगा। किससे कह रहे हैं? अपनी पत्नी से। सामने कौन मरा पड़ा हुआ है? उनका बेटा रोहितास मरा पड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी से कर लेते हैं और वहां पर फिर उनका बच्चा जो है वह जला दिया जाता है। यहां पर मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि कैसी स्थिति वहां पर राजा हरिश्चंद्र की रही होगी। उस घटना को आज तक याद किया जाता है। क्या यह ऐसी ही द्रवित करने वाली घटना नहीं है? क्या यह ऐसी घटना नहीं है? यह तो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो है वो एक बड़ा व्यक्ति था, वो एक राजा था, वो बड़ा दृढ़ व्यक्ति था, वो सत्यवादी था, वो धर्मपरायण था। लेकिन ये बच्चे, इनको तो धर्म का भी अभी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं, इनको तो सही गलत का भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं। इनके सामने तो इतनी तगड़ी मजबूरी है, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो छोटे छोटे से बच्चे अपने मरे हुए बाप को लेकर के जा रहे हैं। सोच करके देखो, जिनका बाप इस तरह से गुजर जाता है ना, बेहोश हो जाते हैं बच्चे, हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो तकलीफ के मारे बच्चे जाते हैं, जगह जगह दर दर मारे मारे फिरते हैं और बाद में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वास्तव में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है प्रियवर, ये समाज को हिलाकर रख देने वाली घटना है। अगर इन चीजों को हम गहराई से नहीं सोचेंगे ना, और इन चीजों के बाद भी हमारा दिल द्रवित नहीं हो जाएगा ना, और इन चीजों पर जिक्र करते हुए हमारे मन में दया के और प्रेम के भाव और जो यहां पर लोगों ने किया शर्मिंदगी के भाव उस चीज को देखकर नहीं आएंगे ना, तो यकीन मानिए फिर हमारी भी मानवता मर गई है। बड़ा दुख होता है देख करके कि वास्तव में हम बात करते हैं हिंदू की, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, दया की। सनातन धर्म दया सिखाता है, प्रेम सिखाता है। क्या ऐसा प्रेम सिखाता है? क्या ऐसी दया सिखाता है? बोले वो तो कुछ लोग होंगे जो खराब होंगे। अरे भाई, उसके पड़ोसी भी कोई रहे होंगे, उसके रिश्तेदार भी रहे होंगे, मित्र भी रहे होंगे। और जब वो सड़क पर आकर खड़े हो गए तो उस वक्त तो पूरा का पूरा समाज था ना। न समाज ने मदद की, न मित्रों ने मदद की, न पड़ोसियों ने मदद की, न रिश्तेदारों ने मदद की। तो फिर कहां पर बच गया? शेष कौन बच गया? उन्होंने तो गुहार हर जगह लगा करके देख ली, वो तो कब्रिस्तान में भी जाकर के देख लिया उन्होंने तो हर स्थान पर जाकर के देख लिया ना। तो अब तो कुछ बात नहीं रह गई। अब तो केवल एक बात कही जा सकती है कि वास्तव में इंसानियत मर चुकी है, और वास्तव में जो धर्म का झंडा उठाने वाले हैं वो केवल नफरत फैलाने के समय तो बात कर सकते हैं धर्म की। प्रेम जब फैलाना हो और कर्तव्य जब पूरा करना हो तो उस वक्त पता नहीं कहां पर उनकी धार्मिकता चली जाती है और कहां पर इंसानियत और संवेदनाएं चली जाती है। महाराज जी, कितना दुख उन बच्चों ने झेला होगा। उनकी माँ भी मर चुकी है और पिताजी उनके मर गए, और फिर इस तरीके की स्थिति से उन लोगों को गुजरना पड़ा। और 3 दिन तक घर पर वो शव रखा रहा और शव सड़ भी गया। प्रिय विपिन जी, हकीकत की बात तो यह है कि वो बच्चे थे ना, उनकी माँ काफी पहले गुजर गई थी। बताया जाता है उनकी माँ गुजर गई थी। माँ के गुजरने को वो लोग देख रहे हैं, पिता उनका गुजर गया। उनको क्या पता किस तरह से अंतिम संस्कार होना है? उनको क्या पता? उनको क्या पता कि मुझे अपने पिता क्या करना है? जब सारे लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं और सब सड़ने लगता है तो उनके दिमाग में आती है कि भाई यहाँ पर तो घर में क्या करेंगे, हम किस तरह से रहेंगे। तब वो अपने पिता को लेकर के चलते हैं। ये एक
पराकाष्ठा है। उन बच्चों को नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि हमें अपना पिता खुद ले जाना पड़ेगा, उन्हें नहीं पता था कि कोई व्यक्ति नहीं आएगा, उन्हें नहीं पता था कि हमारी सहायता नहीं होगी। वो तो केवल आखिर में आखिरी रास्ता उन्होंने यह चुना कि जिस ठेले को चलाकर वह फेरी लगाकर उसका पिता सामान बेचा करता था, उस ठेले पर जैसे कैसे उन्होंने उस शव को लादा। वो बच्चे जिनके लिए बस नीचे धरती है ऊपर आसमान है, रिश्तेदारी के नाम पर क्या है सब लोगों ने देख लिया। माँ उनके पास नहीं, पिता उनके पास में नहीं, दुनियादारी को उन्होंने देखा नहीं, कच्ची उम्र है, बच्चे हैं, क्या उन पर बीत रही होगी, इसके बारे में जरा बैठ करके सोचे ना ये समाज, तो पता चलेगा। इस तरह की घटनाएं वास्तव में बहुत ज्यादा निंदनीय है और बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। हम अगर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के चले ना प्रियवर, तो सरकार की बाट भी न जोनी पड़े, आदमी एक दूसरे की सहायता से एक बहुत सुंदर समाज को बना दे। लेकिन विकास कार्यों को तो मिलकर करने की बात अलग, जब हम इस तरह के कार्यों को भी नहीं कर पाते ना, तो बस इससे बढ़कर नीचता और इससे बढ़कर समाज का गिरना और इससे बढ़कर घोर कलयुग और कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं घोर कलयुग आएगा, वो कब आएगा, इससे बढ़कर और क्या घोर कलयुग हो सकता है प्रियवर। वास्तव में ये बहुत चिंता का और बहुत दुख का विषय है। चलिए, तो महेंद्रानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।